अस्सलाम वालेकुम जी। रात को तकरीबन अभी 1:45 बज रहा है और मैं अपने मेरे दोस्त हैं हमजा हैदर, उनसे मुलाकात करने आया हूँ। चाय के होटल पे मौजूद हैं हम लोग, तो सोचा क्यों एक वीडियो बनाते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं किसी मामलात के हवाले से जो आजकल चल रहे हैं या आजकल क्या चल रहा है। मेरे जहन में ये चीज़ आ रही है कि मैं तेरे सामने मौजूद हूँ, तू मेरे सामने मौजूद है, या आसमान है, ज़मीन है, मतलब क्या है, मतलब क्या हकीकत क्या है, हम लोग क्यों मौजूद हैं यार इस पर। असल में तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि रात के इस वक्त यार मिलने आए तो मुझे अच्छा लगा। इस वक्त मैं बैठा हुआ था और अचानक से जो है आमद हुई है शकील साहब के लिए, मेरे लिए बड़ा बायस तशफ़ी है और मुझे खुशी हो रही है। अबे यार ऐसी उर्दू नहीं बोले यार, कि यकीन करो ऊपर से जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ चल बोल आसान रखने की कोशिश करूँ। इस वक्त खैर शकील साहब आए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं इसको बहुत अच्छा वो महसूस कितना अच्छा लग रहा है ना तुम ये शकील साहब करके पुकार वरना अकेले में मैं ऐसे नहीं करता। सही बात है, लेकिन ये है कि चलो इस वक्त शकील साहब कर लेते हैं। कर ले इसमें ये है कि जो बात की है, जो सवाल है, उसका मकसद इस पर डिस्कशन करते भी रहते हैं। तो ये तो फिलॉसफी का हमेशा से मौजू भी रहा है और जिस तरह से हम देखा जाए तो असल में एक्सटर्नल जो वर्ल्ड होती है ना, जो हमें नज़र आ रही होती है, एक इंटरनल वर्ल्ड है जो हमारे अंदर है, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है। यानी शकील मेरे लिए इस वक्त एक्सटर्नल वर्ल्ड है जो मुझ पर असरअंदाज हो रही है इंटरनल। तो इसकी बड़ी हकीकत होती है, इसकी बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि हम खुद से कुछ भी नहीं है, किसी का होना लाजमी होता है, या किसी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का होना हमारे लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, इंसानों का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनसे ही हम आगे इख्तियार करके हम अपने अंदर बहुत से ख्यालात पैदा करते हैं। वो ख्यालात में हमें ज़िंदा रहते हैं, उस ख्यालात को लेके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, हम अपनी लाइफ के जो है मकासद की समत मुतय्यन करते हैं। तो ये इस तरह से मौजूद है। ये कैसे पॉसिबल है यार, ये बात समझ में नहीं आ रही लिटरली यार। इसको अगर आसान तरीके से हम समझें तो इसमें ऐसा हो सकता है शकील कि मतलब कोई इसको कहीं होटल पे किसी अकेला बैठा हुआ होता और मैं यहाँ पे इस वक्त अकेला बैठा हुआ होता, तो हम कुछ सोच रहे होते लेकिन हम इतना ज़्यादा उस वक्त मुतमईन नहीं होते, इतना ज़्यादा वो तमानियत ज़्यादा माहौल नहीं होता कि हम मतलब अंदर से खुद को मुकम्मल महसूस करते। इस वक्त मेरा आ जाना और मेरा बैठना शकील के साथ ये बड़ी ही एक इस वक्त जो है ना एक अच्छी कैफियत दे रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शकील मेरे साथ बैठा हुआ रात के इस पहर में। तो ये जो एक हम आहंगी होती है और एक जो साथ होता है, इससे भी किसी के मिलने से जो है बड़ा एक वो खुशनुदी का लम्हा होता है और वो मतलब उसमें हम बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सोचने लगते हैं और उस पर बात करते हैं और एक दूसरे से बात करके ही फिर हम जो है किसी न किसी नतीजे तक या कोई नए पहलू अपनी ज़िंदगी में निकालते हैं। अच्छा हाँ, ये बात तो बिल्कुल इससे मेरी बात जो है ना जो तू कहना चाह रहा है वो मैं कुछ समझने की कोशिश करूँ, बहुत हद तक बात समझ में आ गई यार हम 5 साल से जो है ना ये बातें कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, फिलॉसफी में है ना, कोई फ्रॉम 2016 2016 से करूँ। 2016 तो मुझे याद है ये वाली बात है। अबे तो यार मैं वीडियो तो पहली बार बना रहा हूँ ना, तो हाँ, बोलूँगा ना कि कुछ समझ में आ रही है, पब्लिक देख रही है, पब्लिक देख रही है, पब्लिक देख रही है। बात है। तो आगे तो खुद ही बोले यार। हाँ, बस मेरे नज़दीक जो तेरा सवाल था ना उसका जवाब बेहतर तो यही होगा कि हम कितना ही पढ़ लें, कितना ही लिख लें, कितनी ही शकील साहब एक्टिंग कर लें, जब तक उस एक्टिंग को कोई देखेगा नहीं या शकील के पास कोई होगा नहीं जिससे वो अपनी ये एक्टिंग वाली बातें, या प्रोडक्शन हाउस है जैसे शकील का तो वो प्रोडक्शन हाउस की बातें ना हो, या ये शकील तुम मुझे वीडियो ना दिखाओ अपनी जो भी एनिमेशंस की बनाते तो यकीन मान अगर वो काम फिर जो है ना एक वक्त पे जाके बेमानी हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को जो है ना पजीराई चाहिए होती है। तो मैं उस वीडियो पर ज़रा वाह करता हूँ तो खुश नहीं हो जाता यार, मुझे तो ये चीज़ ऐसी लगी है तुम मेरे अफसानों पे वाह कर रहे हो, मेरी तहरीर सुन के वाह कर रहे हो, ये तो मुझे पता है समझ नहीं आ रही है लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है कि शकील हम तेरे जो तू लिखता है, तेरी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें सुनाता भी है, हम पढ़ते भी हैं, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल अल्फाज में लिखता है तो मुश्किल उर्दू लिखता है, समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं यार हम तेरी वाह करते हैं, तू महसूस हो जाता है, फिर तेरे अंदर और जज्बा होता है तो उससे और ज़्यादा अच्छा लगे। हम फिर परेशान होते हैं कि यार ये फिर और भी मुश्किल चीज़ लिख के लाएगा, अच्छा लिखूं या ना लिखूं समझ तो फिर भी नहीं आ पर रहा समझ में नहीं आना एक्चुअली यही ना बात। तेरी वाह मेरे लिए वाह जो है ना हम जो करते हैं ना मैं वो उसी से चाहिए। मुतमईन हूं। इसी तरह मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, कोई गेम बनाता हूँ 2D 3D या कोई एनिमेशन बनाता हूँ,
या कोई डिजिटल वीडियो बनाता हूँ तो वो तो देख के बोलता वाह यार क्या बनाई है यार, हालांकि वो मुझे मालूम होता है उसके अंदर बहुत सारे नक्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े चैलेंजिंग होते यार हैं। उस असल में मुझसे तो मुहावरा है ना, क्योंकि मैं उस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, या वो एनिमेशन का, या उसमें जिस तरह से तू सीक्वेंसिंग की बातें करता है या दूसरे मामला लाता है, वो टेक्निकल बातें भी मैंने प्रोडक्शन के हवाले से तो साथ रह के सीखी है, अदरवाइज उनसे मेरा कोई ऐसा बराह रास्त ताल्लुक नहीं रहा। तो मैंने कई चीज़ें तो रेंडर कैसे लगता है, मूव कैसे बनती है, तो यार ये production देख, house वाली तूने तो ये चीज़ों चीज़ें सीख ली ना, लेकिन हमने तो तेरी लिखाई के बारे में कुछ नहीं सीखा। नहीं असल में हर चीज़ जो है ना इंसान पे लाशऊरी तौर पर असरअंदाज होती है, जैसा लग रहा है कॉन्शियसली जो है ऐसा नहीं हो रहा है, हो सकता है लाशऊरी तौर पर वो चीज़ें मुस्तकिल जो है ना एक रब्त पैदा कर रही हूँ, जिसकी वजह से इंसान की रेशगी का सफ़र मुस्तकिल चलता रहे। मतलब ये कहना चाह रहा है जो आजकल हम डिस्कशन कर रहे हैं एक फिल्म बनाने के हवाले से, तो वो उसी बात का नतीजा है जो तुम मुझसे अपनी जो तेरी इरशादें होती है, जो तू लिखता है, जो तेरे अफसाने होते हैं, तो हम उससे इंस्पायर भी होते हैं। उसको तेरे एक अफसाने को देख के एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, वो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है इंशाल्लाह। तो उसके लिए मैं मुतशक्किर भी हूँ कि तूने मेरी तहरीर तूने यार उस पे फिल्म बनाई है, तो ये मेरे लिए भी बड़ी मतलब एक एहसास की बात है। तो वो राइटिंग इतनी अच्छी थी, वो अफसाना इतना ज़बरदस्त था, और उसका टाइटल तो बहुत अच्छा था, हमने तो खैर नाम मुझे चेंज डर किया। ये लगता है असल में कि वो बन गई है ना, तो अब तेरी एक्टिंग की वजह से मेरा कंटेंट पीछे ना रह जाए और तेरी एक्टिंग आगे निकल वाह वाह ये तूने वाह वाह कर दी, ये एनिमेशन भी नहीं डायरेक्ट मुझ पे कर दी, वाह 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 वाह। जाए। ठीक है, तो फिर हम हमारी डिस्कशन फिर कहीं और चले गए, हम हमारी चीज़ों को प्रमोट करने लग गए, मैं तेरे अफसानों को, तू मेरी एनिमेशन को प्रमोट करने लग गया। तो हम वापस आते हैं वही अपने फिलासफी की तरफ, और जो तू बता रहा था उसको कंटिन्यू कर। हाँ देख, इस वक्त हम जिस माहौल में बैठे हुए हैं और इस वक्त रात का कोई 1:45 बज रहे होंगे, तो इस वक्त अगर हम ये सोचें और जिस तरह से हमारी मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात के बहुत से जो है ना पहलू होंगे। और फिर एक दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से फॉर्मल डिस्कशन हो रहा है और हम तो अक्सर तेरा मेरा करके बात कर लेते हैं, अक्सर जगहों पे हम नहीं कर रहे होते, या बहुत से लोगों से हम नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में इन अल्फाज में भी एक कहीं ना कहीं कुर्ब का रिश्ता छुपा हुआ होता है, एक कराबतदारी होती है, एक अपनायत होती है। अगर शायद मैं आप करके इस वक्त बात करूँ शकील से, तो वो महसूस नहीं करेगा, मज़ा नहीं। लेकिन ये एक तुम में, तू में, तेरा में एक बड़ी अपनायत मौजूद है। सौती एतबार से हो सकता है ये लोगों के लिए मुख्तलिफ मानी निकाले, लेकिन ये है कि ये अपनायत का रिश्ता जो होता है, असल में यही कोई ज़िंदगी की वजह होती है जिसके बगैर इंसान जी नहीं सकता, जो मुझको लगता है। अगर अकेले ही मैं तहरीरें लिखता रहूँ और कोई सुनने वाला नहीं या कोई समझने वाला नहीं, तो ये मेरे लिए एक उल्फत का बायस होगा, मैं सूबत ज़्यादा हो जाऊँगा कि जो है मेरी चीज़ों को कोई समझने वाला नहीं है। जबकि ये बात हकीकत है कि मैं कई जगहों पर अपनी तहरीरें सुनाता हूँ, तो मुझको ऐसा होता है, या मैं फ़लसफ़ा पढ़ के अगर किसी से गुफ्तगू भी करूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है सामने वाले का भी इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही नहीं है कि वो इस बातों को समझ पाए। तो मैं तो अपना बोझ हल्का कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सामने से वो रेज ही नहीं मिल रही होती है जिसकी बुनियाद पर मैं कोई आगे मौजू को कंटिन्यू कर सकूँ। तो ये जो जहनी आमांगी होती है ना, और इंसान जो है किसी से कोई बात कर पाए और वो सामने वाला उसको उस अंदाज में समझ रहा हो, ये बड़ी बुनियादी बात है कि वो जरूर होना तो चाहिए। यार ऐसे लोगों के यही साथ बैठना, एक्सटर्नल वर्ल्ड है हमारा। तो ऐसे लोगों के साथ बैठना जिसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो यार, ताकि ऐसे तेरी बहुत से चीज़ लोग समझ हैं, और जाए, मैं ताकि लोग बिल्कुल तो हमारे बड़े और अकाबिरों में जो आते हैं, जो अहमी हल्के में, उनके साथ बैठ के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। जैसे मैं नाम लूँगा जो हमारे डॉक्टर सलमान सरवत भाई हैं, तो मानी उनसे अच्छी खासी मुलाकात है, या एक मुलाकात तो है हमारे, तो उनके साथ बैठो तो उनसे फ़लसफ़े के मौजूद की बात करने में मज़ा आता है, मैं खुश होता हूँ, क्योंकि वो उनका रब्त है इस सब्जेक्ट के साथ। तो उनसे जो बात मैं करता हूँ, तो मुझको ऐसा लगता है कि इस पर जो जवाब आएगा सामने से, वो मेरे इल्म में इजाफे का बायस बनेगा। वो खाली सुनेंगे नहीं, 3 चीज़ें मुझे मेरे अंदर ऐसी मुंतकिल कर देंगे जिस पर मैं रात भर सोच सकता हूँ, रात भर कोई बात कर सकता हूँ। ये सोच ही तो है जिसकी बुनियाद पर एक लिखारी और लिख सकता है, या फ़लसफ़े की नई तौजीहात हम पेश कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन ये है कि अब इस मसरूफ़ ज़िंदगी में जो है किसी का होना हर वक्त मैसर नहीं है। तो जब मुलाकात होती है तो डॉक्टर सलमान सरवत हो गए, नईम समीर हो गए, तू हो गया, तो उनसे बड़ी चीज़ों सीखने में इजाफा हो गया और बहुत काफ़ी सीखने को मिलता है।
کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، آخری کچھ اینڈنگ نوٹ پہ کچھ کہنا چاہ رہا تو بہت اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا شاید کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مشاہدہ یا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم پہ کس طرح سے اثر انداز ہے. تو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن یہ ویڈیو ریکارڈ ہو نہیں ہو، ہم ویسے بھی اتنا ملتے ہیں. تو یہ جو ایک دوسرے سے ملنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اصل میں یہ باہر کی دنیا ہے. شکیل میرے لیے میری دنیا سے باہر کا آدمی ہے. یہ الگ بات ہے کہ میرا اس سے قرب کا رشتہ ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن یہ باہر کی دنیا ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر جو ہے ایک تنہائی کا سفر ہوگا اور جو ہے مجھے ایک کمی محسوس ہوگی. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اطراف میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کو جو ہے نا اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ان کے ہونے کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ کی اہمیت نہ ہو کسی کے لیے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ اٹھنے بیٹھیں گے اس کے جو ہے ہر انداز کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ کسی کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں رشتے اس طرح سے استوار نہیں رہتے، اس میں ہر کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے. یہ سامنے بیٹھنا، فزیکل میٹنگس یہ بہت اچھی رہتی ہے. اسی سے جو ہے نا ایک اصل رشتے اور ان کی قدر باقی رہ جائے گی. ورنہ جو ہے نا ٹیکنالوجیکلی ہم سب کے لیے اویلیبل ہوں گے اور ہم کسی کے لیے بھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تھینک یو ویری مچ یار میرے جان حمزہ، بہت شکریہ. اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں. یار یہ نہیں ہوا اور میں کاٹ دوں گا.